नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। अस्सलामु अलैकुम। सैलाब ज़दगान की मदद करते वक्त इस बात का ख्याल लाजमी रखें कि उनको जो सामान भी प्रोवाइड करें वो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो गैर ज़रूरी सामान जो हम ख़ुद भी इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते वो हम उनको दे रहे हों, क्योंकि ये जब हम सदका और खैरात करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए देते हैं। वो अच्छी हालत में होना चाहिए जिसे देख कर वो लोग भी खुश हो जाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी राज़ी हो जाए। याद रखें कि ये घरों से गंद निकालने का वक्त नहीं है, ये घरों की सफाई का वक्त नहीं है, बल्कि अपने दिल की सफाई का वक्त है। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि मोमिन वो है कि जो अपने भाई के लिए भी वही पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता है। एक हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि जब क़यामत का दिन होगा और एक शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आएगा तो रब्बे कायनात ये फरमाएगा कि मेरे बंदे, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं तेरे पास आया, मैंने तुझसे पानी मांगा, खाना मांगा, तूने मुझे नहीं दिया। तो वो बंदा ये कहेगा कि मालिक, तू तो इन चीज़ों से मुबर्रा है, तू इन चीज़ों से पाक है। तो वो रब्बे कायनात फरमाएगा कि मेरे बंदे, मेरा वो फ़लाँ बंदा तेरी दहलीज़ पर आया था, वो मैं ही तो था। जब हम अल्लाह की राह में ऐसा सामान देंगे कि जो हम खुद भी नहीं इस्तेमाल करते और घरों की सफाई करेंगे, तो ख़ुद याद रखें कि जब क़यामत का दिन होगा तो उस वक्त ये वही सामान हमारे सामने पेश किया जाएगा और रब्बे कायनात फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे, मेरी राह में तूने ये माल खर्च किया था। उस वक्त हम शर्मिंदा होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में। हमें अपनी इस इखलाकी तरबियत की अशद ज़रूरत है। ये वही इज़्ज़तदार तबका है कि इस आफत के आने से पहले इनके पास ये सब कुछ मौजूद था, इनके पास अपना घर था, अपना सब कुछ था। और अगर आज उनसे ये छिन गया है, एक मिनट के लिए अगर हम ये सोचें कि अगर हम उनकी जगह पर होते तो क्या हम ऐसा सामान लेना पसंद करते? हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नेकी कमाने का मौका दिया है। हम इस मौके को क्यों ज़ाया जाने दें? और अगर कोई फ़कीर हमारे घर की दहलीज़ पर आता है तो याद रखें कि वो हमसे मांगने नहीं आता, बल्कि वो हमें देने आता है, वो हमें आखिरत देने आता है, वो हमें अल्लाह की रज़ा देने आता है। और यही वो लोग होंगे जो क़यामत वाले दिन हमारी उंगली पकड़कर हमें अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। अब काबिल गौर बात यह है कि हम इन लोगों को क्या दें। सबसे पहली बात तो यह है कि इनकी भूख को ख़त्म किया जाए, इनको राशन दिया जाए। अगर आप 3 वक्त का खाना खाते हैं तो 1 वक्त का खाना डोनेट कर दीजिए, और अगर हो सकता है तो अपने 1 दिन का राशन या उसकी नकदी उनको मुहैया कर दीजिए ताकि उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। कोशिश कीजिए कि उनको फ़र्स्ट एड किट मुहैया कीजिए जो कि मेडिकल स्टोर से ख़रीद कर दीजिए। याद रखें कि वो एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, जो कि उनके काम आ सके, उनकी ज़रूरत को पूरा कर सके। और अगर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी इस्तिताअत दी है, चाहे थोड़ी इस्तिताअत दी है, आप उसमें से खर्च करें। कि जब हम किसी की माली मदद करते हैं तो वो इंसान अपनी ज़रूरत की चीज़ अपनी मर्ज़ी से खुद ख़रीद सकता है। यहाँ इस वक्त ज़रूरत है हमारे इन तमाम बहन भाइयों को हमारी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो लोग इस आफत में नहीं फंसे उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिम्मत और तौफीक अता फरमाए कि वो अपने इन बहन भाइयों के काम आ सके।